जब भी हम शुगर की दवाइयाँ लिखते हैं, शुगर के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ग्लूकोज कंट्रोल इज जस्ट हाफ ऑफ द जॉब। हमारा मेन काम आपको शुगर के प्रॉब्लम से बचाना है। जब 30 साल का बंदा आता है शुगर के साथ, मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि इसकी शुगर आज 200 है, 300 है, 400 है। मेरे दिमाग में ये होता है ये 30 साल का है, इसको 80 तक कैसे पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निखिल अग्रवाल। डायबिटीज़ सेल्फ केयर एट होम सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में शुगर चेक करने का सही तरीका, दवा लेते समय है किन बातों का ध्यान रखना है, डायबिटिक फूड के बारे में और अन्य कई ज़रूरी बातों के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले पार्ट 1 में डॉक्टर प्रभात गोयल ने डाइट से संबंधित जानकारी दी थी और पार्ट 2 में डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सही एक्सरसाइजेज बताई थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को पहले देख लें। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड अच्छा कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहे। धन्यवाद। Now we will discuss something about monitoring. मॉनिटरिंग भी उतनी ज़रूरी है जितना हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो समथिंग हम एक गाड़ी चला रहे हैं जिसमें हमें स्टीयरिंग ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं हम कैसे जाएंगे, कब मोड़ना है, कब रुकना है, कुछ नहीं पता, ना ब्रेक है ना स्टीयरिंग। तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपका शुगर स्टेटस क्या है, आपको एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं और आप किन मेडिकेशन पे हैं। लेकिन शुगर का लेवल पता करने से ज़्यादा मॉनिटरिंग का एक और बेनिफिट है जो आप कर सकते हैं। वो ये है कि आप शुरू में खाना खाने के बाद शुगर चेक करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप का खाना खाने के बाद आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ती है। तो उस हिसाब से उस खाने की क्वांटिटी या तो हम कम कर लें, हम एंजॉय करते हैं वो फूड लेकिन उसको खाने से हमारी शुगर बढ़ती है, तो हमें या तो उसकी क्वांटिटी कम करें या हम उसको इस तरीके से प्रिपेयर करें कि उस फूड का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए, तो उस खाने में हमें फाइबर मिलाने पड़ेंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल एक पेशेंट ने हमें समझाया। उसको पोहा बहुत अच्छा लगता था। अब उसने पोहे में आलू की जगह से काले चने डाल दिए, तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो गया। उसको पोहा बहुत अच्छा लगता था, काले चने के साथ मिला के खाने लगा, तो शुगर का लेवल सर्च कम हो गया। छोटी सी चीज, उसने अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसको हेल्प मिल गई। तो हमें ये पता लग जाएगा किस टाइप के खाना खाने से हमारी शुगर ज़्यादा बढ़ती है, और उसके लिए हम उस खाने को या तो क्वांटिटी पोर्शन कम कर लेंगे या उसका बनाने का तरीका बदल सकते हैं, जिससे कि हमारे को शुगर सर्च ना हो। और दिस इज समथिंग अबाउट द शुगर कंट्रोल। सबने ये ग्लूकोमीटर देखा होगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताना चाहूँगा। नंबर 1, जब भी आप ग्लूकोज चेक करते हैं, आप अपनी उंगली को साफ करते हैं। उसको ज़रूरी नहीं आप स्प्रिट से साफ करें, आप उसको सोप एंड वाटर से भी साफ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि जब आप पंक्चर करेंगे अपनी निडल को लैंसेट से, उंगली पूरी ड्राई होनी चाहिए। उस पे कुछ भी वाटर का या स्प्रिट का ट्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, राउंड रीडिंग्स देगा। नंबर 2, पंक्चर इतना अच्छा होना चाहिए कि ब्लड खुद फ्लो करे, उसको दबा दबा के मत निकालिए। यदि आपने ब्लड को दबा के निकालने की कोशिश करी तो जो टिश्यूज का, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू का में जो फ्लूइड होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा और आपकी शुगर की रीडिंग गलत आएगी। और तीसरी बहुत जो कॉमन मिस्टेक है, वो समटाइम्स हमसे भी हो जाती है, और वो है कि आपको अपनी उंगली टिप पे से पंक्चर नहीं करनी है। डोंट विड्रॉ योर ब्लड फ्रॉम द टिप, साइड से निकालिए उंगली के। जब आप साइड से निकालते हैं, एक तो पेन कम होता है, दूसरा जो आपकी दूसरी उंगली है वो उसकी ड्रेसिंग के जैसे काम करेगी, उस पोर्शन को कवर करके रखेगी। नहीं तो पंक्चर इंजरीज भी हो जाती हैं टिप्स पे।
और टिप्स जो होते हैं हमारे हैंड के वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो दो चीज़ों का जो ध्यान रखना है, हाथ को साफ रखना है लेकिन पंक्चर से पहले बिल्कुल निडल्स फिंगर्स ड्राई होनी चाहिए। दूसरा, पंक्चर साइड से करना है, टिप के ऊपर से नहीं करना है। अपने जो स्ट्रिप्स होती हैं उसके बारे में एक और चीज़, बहुत कम ग्लूकोमीटर ऐसे आते हैं जिसके अंदर इस जो स्ट्रिप्स होती हैं वो इंडिविजुअल पैक होती है, यानी तो बॉक्स में आती हैं। अब इन बॉक्स की एक्सपायरी लिखी होती है उनके बाहर, वो क्लोज पैक की एक्सपायरी है। जैसे ही आपने स्ट्रिप्स का पैक खोला, उसकी एक्सपायरी उसके 3 महीने में हो जाएगी। खुलते के साथ एक्सपायरी डेट चेंज हो जाएगी। और नाउ यू हैव टू यूज दिस स्ट्रिप्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। और यदि स्ट्रिप्स का ढक्कन बाय चांस बॉक्स का ढक्कन खुला रह गया और मॉइस्चर हुआ हवा में, जैसे आजकल बारिशों में होता है, ये स्ट्रिप्स विद इन 7 days खराब हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि देर आर 2 एक्सपायरीज, वन ऑफ द सील्ड बॉक्स जो कि उस पर मैंशन होती है, और एक जैसे ही आपने ढक्कन खोला उसकी डेट लिख लीजिए। विद इन 3 months यू हैव टू यूज दिस स्ट्रिप्स, अदरवाइज एज पर मैन्युफैक्चर ये स्ट्रिप्स खराब हो जाती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और हमारे जो डायबिटीज़ के गोल हैं, फास्टिंग 100 ± 20, खाने के बाद सारी वैल्यूज 180 से कम होनी चाहिए, प्रेफरेबली याद रखने के लिए 160 ± 20। तो 100 और 160 दो वैल्यूज याद रखिए, ±20। HbA1c अक्सर 7 से कम चाहिए, कुछ लोगों में हम अलग वैल्यूज ले लेते हैं। ब्लड प्रेशर जहां तक हो सके, यदि आप होम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज वेरी गुड, यदि इट इज बेटर देन मॉनिटरिंग शुगर, इनफैक्ट जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देता है। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ऑल वैल्यूज शुड बी लेस देन 135/80 और 130/80 एट होम। डायबिटीज़ में हमारे टारगेट अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा याद रखिए 135/85 से सारी रीडिंग्स कम आनी चाहिए घर पे। 130/80 से कम आ जाए वो बहुत ही बढ़िया है। एंड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज़ में हम कोलेस्ट्रॉल के जो नॉर्मल वैल्यूज होते हैं उनसे भी 10% कम रखना चाहते हैं, बिकॉज डायबिटीज़ में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वालों को भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ब्लड मॉनिटरिंग, शुगर मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हेल्प करता है, आपको बहुत सारे फायदे दे सकता है। कितना मॉनिटर करना है, कब मॉनिटर करना है, कौन सी शुगर मॉनिटर करनी है, कितनी जल्दी जल्दी मॉनिटरिंग करनी है, ये आपके डॉक्टर्स और या हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके हिसाब से बताएंगे, क्योंकि वो केस टू केस वेरी कर सकता है। और वो वेरी करता है आप क्या दवाइयाँ खा रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से खा रहे हैं, और आपके लो शुगर होने के कितने चांसेस हैं। एंड नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज मेडिकेशन। दिस इज द फोर्थ थिंग जो मैंने बोली थी, और इसमें मैं सिर्फ आपको ये 4 सवाल का जवाब देना है। क्या आप मेडिसिन लेना भूल जाते हैं? क्या आप मेडिसिन टाइम पे लेते हैं? क्या आपको जब अच्छा लगने लगता है आप मेडिसिन बंद कर देते हैं? मेरे को ठीक लग रहा था, मैंने शुगर की दवाई बंद कर दी। कॉमन सिनेरियो, एवरी डे वी सी दिस थिंग। और मैंने दवाई खाई, मुझे बुरा लग रहा था, मैंने दवाई बंद कर दी। मुझे साइड इफेक्ट होते हैं मेडिसिन के। दवाई 6 महीने पहले लिखी गई थी, साइड इफेक्ट हुआ, डॉक्टर को मालूम नहीं, बस दवाई बंद कर दी। 6 महीने के बाद वही 400 की 400 शुगर है। यदि इन सारे 4 सवाल में यदि आपका कोई भी ये कहते हैं कि जी हाँ ऐसा हम करते हैं, तो इसका मतलब आपकी मेडिकल एडेरेंस अच्छी नहीं है। मेडिसिन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, जब भी हम शुगर की दवाइयाँ लिखते हैं, शुगर के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ग्लूकोज कंट्रोल इज जस्ट हाफ ऑफ द जॉब। हमारा मेन काम आपको शुगर के प्रॉब्लम से बचाना है। प्रिस्क्रिप्शन लंबा इसीलिए होता है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें शुगर के साथ फाइट करनी है आपके लिए। एक 30 साल के किसी पेशेंट, जब 30 साल का बंदा आता है शुगर के साथ,
मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि इसकी शुगर आज 200 है, 300 है, 400 है। मेरे दिमाग में ये होता है ये 30 साल का है, इसको 80 तक कैसे पहुंचाएंगे। उसके लिए उसका एफर्ट बहुत जरूरी है, हमारा एफर्ट बहुत जरूरी है। तो शुगर को लाइट में नहीं लीजिए। ग्लूकोज एक उसका पैरामीटर है। शुगर, ग्लूकोज कंट्रोल करना एक सिर्फ पैरामीटर है। इसलिए मैं कह रहा था डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज क्योर, डायबिटीज रेमिशन, ये सब रिलेटिव टर्म है आपके ग्लूकोज के हिसाब से। डायबिटीज इज मच मोर देन ग्लूकोज कंट्रोल। इसकी जड़ें बहुत दूर तक गई हैं। हमारे पास एक मॉनिटरिंग डाटा है, दैट इज शुगर कंट्रोल। अभी समय क्योंकि खत्म हो रहा है, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो एक आपको और बता देता हूं, क्योंकि अभी मेरा प्रेजेंटेशन करीबन आधा हुआ है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज लो शुगर। कभी कभी शुगर लो हो जाती है, किसी को भी हो सकती है डायबिटीज में। जिनके खासकर किडनी इन्वॉल्वमेंट है उनको किसी भी दवाई के बगैर भी लो शुगर हो जाती है। लो शुगर का मतलब है 70 से कम, एनी टाइम ऑफ द डे। ये नहीं कि मैंने खाने के बाद शुगर करी, मेरी 102 थी, ये लो है, नहीं। 70 से कम को शुगर लो शुगर बोलते हैं। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो हैं हेडेक, कंपन, पसीना, गुस्सा आना, कमजोरी महसूस होना, सिर में दर्द होना, बहुत तेज भूख लगना, और यदि बहुत ज्यादा शुगर लो हो जाए तो आदमी कहीं भी बेहोश भी हो जाता है, धुंधला दिखना। और यदि शुगर आपकी लो हो गई है, इमीडिएट क्या करना है, रूल ऑफ 15, 15 ग्राम ग्लूकोज घोल के पीजिए। 3 चम्मच चीनी, 3 चम्मच ग्लूकोज, 3 चम्मच शहद, कुछ भी मिले, 1 गिलास पानी में घोलो और पी जाओ। यदि आदमी अनकॉन्शियस है, ग्लूकोज उसके जीभ पे या उसके मसूड़ों पे रगड़ दो, वो वहां से भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। यदि अनकॉन्शियस है, हॉस्पिटल तो लेके जाना ही है, लेकिन आप एज ए फर्स्ट एड ये भी कर सकते हैं। और 15 मिनट के बाद शुगर दोबारा चेक करिए। यदि वो 100 से ऊपर आ गई है तो फिर कुछ खा लीजिए। यदि वो फिर भी 70 से कम है तो फिर से रिपीट करिए। 15 ग्राम चीनी, 3 चम्मच चीनी 1 गिलास में घोल के, या 3 चम्मच ग्लूकोज, ग्लूकोन डी 1 गिलास में घोल के फटाफट पीजिए। 15 मिनट के बाद फिर से शुगर चेक करिए। जैसे ही शुगर 100 से ऊपर आए उसके बाद कुछ खा लीजिए, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो बहुत जल्दी बॉडी से गायब हो जाएगा, बॉडी उसे यूज कर जाएगी। तो हमें कुछ खाने को देना पड़ेगा। और अगले 3-4 घंटे शुगर को मॉनिटर करते रहिए। दवाइयों को रोक दीजिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, वो आपको गाइड करेंगे कि आगे दवाइयां दोबारा कैसे शुरू करनी है। और शुगर लो होने का हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कारण क्या होता है, टाइम नहीं मिला, खाना नहीं खाया, आज तबीयत ठीक नहीं थी, खाना कम खाया या खाना मिस कर दिया, शुगर लो हो जाएगी। अगेन, जो फर्स्ट थिंग है, दैट इज ए सिक डे रूल। अब आप यदि बीमार हैं, बुखार है, अभी बीच में लोगों को कोविड हो रहा था बहुत, तो ये सिक डे रूल उस वक्त के लिए है। और उसका मतलब ये है, यदि आप पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आपको उल्टियां हो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है या पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा है, यदि आपका बुखार 102, 101 से ऊपर है, या आपको सांस फूल रहा है, इसका मतलब शुगर गड़बड़ कर रही है कहीं ना कहीं। इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, कैसे भी करिए, मेल लिख लिए, फोन करिए, कुछ भी कांटेक्ट करिए। ढूंढने की कोशिश नहीं करिए, कांटेक्ट करने की कोशिश करिए कि इस वक्त हमें क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम यदि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इट इज बेटर कि आप पेशेंट को किसी हॉस्पिटल के में लेके जाइए, इमरजेंसी में, कैजुअलिटी में, सो दैट दीज थिंग्स कैन बी मैनेज्ड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सब हार्ट के बारे में बहुत अवेयरनेस है, आंख के बारे में बहुत अवेयरनेस है, किडनी के बारे में बहुत अवेयरनेस है, लेकिन हम फूड को भूल जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया, जो डायबिटिक फूड है वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। इट इज एज बैड एज हैविंग हार्ट अटैक। तो आपको ध्यान क्या रखना है फूड का, एंड दैट इज ए प्रैक्टिकल फूड एग्जामिनेशन जो आपको रोज करना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो जरूर ही करना चाहिए।
और वो है, एक तो आप रोज पाँव को साफ करिए, पानी हल्का सा गर्म करिए, लेकिन पाँव जैसे आपने पानी गर्म किया उसके अंदर पाँव इमीडिएटली नहीं डालना है, पहले किसी से चेक कराइए। आप खुद चेक नहीं करिए, क्योंकि डायबिटीज की टेम्परेचर सेंसेशन कई बार कम हो जाती है, उन्हें पता नहीं लगता कि ये कितना गर्म है और वो पाँव डाल लेते हैं पानी में और जल जाते हैं। तो किसी को बुला के हेल्प लीजिए कि ये पानी कितना गर्म है, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, उसमें डाल के साबुन से अपने पाँव को अच्छे से धोइए। धोने के बाद आपको पाँव को बिल्कुल ड्राई करना है, खासकर टोज के बीच में से, वहाँ पे मॉइस्चर रह जाता है और उंगलियां गल जाती हैं, और यदि वो गल गई वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उंगलियों के बीच में से उसको जरूर साफ करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए, कोई सिंपल कोई भी क्रीम भी चलेगा, उसको हमें मॉइस्ट रखना है, लेकिन ये ध्यान रखिए मॉइस्चराइजर आपके टोज के बीच में नहीं लगना चाहिए, टोज को बिल्कुल ड्राई रखना है, टोज के बीच में मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। अपने फुट का नीचे से एग्जामिन करिए, इफ पॉसिबल एवरीडे, नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर करिए। कुछ लोग इसमें शीशे की मदद भी लेते हैं, और हमें देखना है कि वहां पर कोई कट, ब्लिस्टर या कोई जख्म तो नहीं है। यदि थोड़ा सा भी फुट में जख्म है या सोरनेस है, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये इन्फेक्शन कब में बढ़ जाएगा, कब में फैल जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है पता करना। नाखून काटते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो नाखून होते हैं वो जो आपकी टोज की टिप है, जो स्किन है, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, उसको पीछे मत लेके जाइए, क्योंकि जो आपका नेल है वो आपके टो को बचाता है थोड़ा सा इंजरी से। लेकिन नेल्स बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो अटकते हैं, टूट जाते हैं और वो तंग करते हैं। सॉक्स जो हैं वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। सॉक्स पहनते हुए और शूज पहनते हुए एक चीज का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होने चाहिए। और जो आप फुटवियर लेते हैं वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वो सॉफ्ट पैडेड होना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो आगे से जो फुटवियर है वो चौड़ा होना चाहिए, नैरो वाले नहीं होने चाहिए जो पॉइंटेड होते हैं, वो दे आर नॉट गुड फॉर फुट हेल्थ। इस चीज का ध्यान रखिए। और अगेन सेम थिंग, नंगे पांव बिल्कुल नहीं चलना है, खासकर पार्क में और घास के ऊपर नंगे पांव बिल्कुल नहीं चलिए। ये डायबिटीज के लिए बहुत एक खतरनाक आइडिया है कि नंगे पांव घास पे चल रहे हैं। कभी भी इवन घास कैन गिव ए कट ऑन योर फुट। इस चीज का ध्यान रखिए, अपने आप को बचाए रखिए। मैं अपना अब प्रेजेंटेशन, हमारा 1 घंटा हो गया है, मैं इसको यहीं रुक रहा हूँ। कुछ छोटी माइनर चीजें रह गई हैं, तो यदि रिक्वायरमेंट हुई तो हम इसको दोबारा दूसरे किसी एपिसोड में डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन अभी यहाँ रोक रहा हूँ। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? शुगर कैसे होती है, बेसिकली 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, इंसुलिन की कमी या इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही। फिर हमने डिस्कस किया हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। फिर हमने स्ट्रेस किया कि एक्सरसाइज सबको करनी है, एक्सरसाइज सब कर सकते हैं। यदि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ पेशेंट को भी हम एक्सरसाइज कराते हैं, तो जो हम घर में हैं नॉर्मल हैं वो क्यों नहीं एक्सरसाइज कर सकते? हर आदमी एक्सरसाइज कर सकता है, उसको सिर्फ अपने लिए समय निकालना है। 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, एक्सरसाइज करिए। एक वक्त में नहीं कर पाते 2 टुकड़ों में करिए, 2 टुकड़ों में नहीं कर पाते 4 टुकड़ों में करिए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करिए। कोशिश करिए कि एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में आप किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व कर लें। जैसे मैंने आपको स्टेयर केस का एग्जाम्पल दिया था, पार्किंग लॉट का एग्जाम्पल दिया था। मॉल्स में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ तक हो सके लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करिए वहाँ पे भी, और आप जितना पैदल चल सकते हैं पैदल चलिए। आप यदि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो शॉपिंग बैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सरसाइज वे, उसको लेके चलिए, कार्ट का इस्तेमाल कम करिए। यदि छोटी 2-4 चीज़ें हैं उनको वैसे ही उठा के ले आइए। तो छोटी छोटी चीज़ों को एक्सरसाइज में अपने अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉनिटरिंग, जिसमें मैंने कुछ आपको प्रैक्टिकल टिप बताए थे रिगार्डिंग डूइंग द शुगर टेस्टिंग।
और लास्ट में मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया, दैट इज़ लो शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया एंड फुट केयर। तो आपको उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में मेरे पास बहुत सारे जो इनपुट्स हैं वो पेशेंट्स ने मुझे दिए थे। इनफैक्ट मैंने 2 आपके साथ शेयर भी करे थे, और कुछ डाइट एक्सपर्ट भी हमारे साथ आज हैं, और मेरे साथ कम से कम 8 या 10 डाइट एक्सपर्ट, जिनको आप डाइटिशियन बोलते हैं बट मैं उनको न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स बोलता हूँ। मैंने अननोइंगली नोइंगली उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो विद दिस, गुड बाय, टेक केयर, सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।